अनीमा की पूसी। इस कहानी के लेखक श्री नवकांत बरुआ हैं। पूसी को लेकर अनीमा बड़ी आफत में पड़ गई। बर्फ की तरह सफेद रोम वाली यह पूसी कितनी सुंदर है। अनीमा जब उसे गोद में लेती है तो वह अपने दोनों आंखें मूंद कर म्याऊं म्याऊं करने लगती। पूसी नटखट तो नहीं है, परंतु कभी कभी वह घर के सभी लोगों को तंग कर देती है। इसी कारण घर के सभी लोग इस बिल्ली से नफरत करने लगते हैं। कभी माँ के तो कभी दीदी के सामान नष्ट करा करती। माँ कहती, अनीमा अपनी बिल्ली को अच्छी तरह संभालो, मेरे करघे के सारे धागे तोड़ दिए उसने। अनीमा बैठी बैठी करघे के सारे धागे जोड़ने लगती। दीदी कहती, तेरी बिल्ली ने मेरे वूल का बाल नष्ट कर दिया। अनीमा पूसी को एक हल्का सा चपत लगाकर अपनी दीदी के वूल के बाल ठीक करने बैठ जाती। काम कर चुकने के बाद चुपके चुपके पूसी को गोद में लेकर पूछती, तुझे चोट लगी है न पूसी? तो इतनी नटखट क्यों है रे? पूसी दोनों आंखें मूंद लेती है, म्याऊं म्याऊं। यहाँ तक तो ठीक ही था, उसे सहा जा सकता था, किंतु एक रोज पूसी ने गजब कर दिया। उस दिन अनीमा के पिताजी की मेज पर रखे ग्लोब के साथ वह खेल रही थी। अपने हाथ से ही वह ग्लोब को घुमा देती, फिर उस ग्लोब का घूमना वह अपने हाथ से ही बंद कर देती। अनीमा को भी इसमें बड़ा मजा आ रहा था। इस तरह वह बार बार खेलती रहती। खेलते समय एक दिन एक कांड हो गया। मेज पर रखी दवात गिर पड़ी। दवात में रखी क्याली स्याही से पिताजी की सारी किताबें और कॉपियाँ खराब हो गई। फिर उस दवात की स्याही मेज के नीचे जमीन पर जा पड़ी और वहां सब गंदा कर दिया। अनीमा इसे छिपाना चाहती थी, पर इतने में ही माँ वहां पहुंच गई। शाम को अनीमा के पिताजी ने ऑफिस से आकर ये करतूतें देखी और वे गंभीर हो गए। उनकी बहुत मूल्यवान किताबें नष्ट हो गई थी, तथापि उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को बिल्ली को लेकर वे बहुत दूर छोड़ आए। अनीमा रोती रोती सो गई। जाड़ी की रात थी। दरवाजे तथा खिड़कियां सभी बंद हो चुके थे। अचानक अनीमा के गाल पर किसी के कोमल हाथ की छुअन का सा अनुभव हुआ। उसकी आंखें खुल गई तो देखा पूसी है। उसने कुछ ऊंचे स्वर में कहा, पूसी तू आ गई? पिताजी जाग गए। उन्होंने सोचा कि बेचारी सपने में बड़बड़ा रही है। हठात उनकी आंखें दरवाजे पर पड़ी। देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। ये कैसे हुआ? सोते समय उन्होंने उसे अच्छी तरह से बंद कर दिया था। वह उठे वह उठ बैठे। छाया की तरह कोई निकल गया सा लगा। वह चिल्ला उठे, चोर चोर! अड़ोस पड़ोस के लोग आकर इकट्ठा हो गए। चोर तो घुसा था, लेकिन कुछ ले नहीं सका। खिड़कियों का लोहा टेढ़ा करके चोर भीतर घुसा। उसके बाद दरवाजा खोल लिया होगा। शायद पूसी तब किसी तरह रास्ता पहचानते पहचानते वहां आकर रुक पहुंची थी। दरवाजा खुला पाकर वह भीतर घुस गई। अनीमा के पिता उसके कमरे में जा पहुंचे और उसके हाथ से पूसी को लेकर अपनी गोद में कहने लगे, मेरी अच्छी पूसी, तेरे कारण आज हम बच गए। और अनीमा की आंखों के आंसू सूख गए।